शिव की जटाओं में गंगा, अहंकार और मोक्ष की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा हुए, राजा भगीरथ। उनके कुल के 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो चुके थे। उनकी आत्माएं मोक्ष के लिए भटक रही थीं। शास्त्रों के अनुसार उन्हें तभी मुक्ति मिल सकती थी जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी राख को स्पर्श करे। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने राजपाट, सुख सुविधाएं सब त्याग दी और कठोर तपस्या का संकल्प लिया। हजारों वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर ब्रह्मा जी की आराधना की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दे दी। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। माँ गंगा स्वर्ग लोक में निवास करती थीं और उनका वेग अत्यंत प्रचंड था। यदि वे सीधे पृथ्वी पर गिरतीं तो उनका वेग इतना विनाशकारी होता कि पूरी धरती पाताल में समा जाती। तब ब्रह्मा जी ने भगीरथ से कहा, हे राजन, गंगा के इस वेग को केवल एक ही शक्ति संभाल सकती है, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव। तुम्हें उन्हीं की शरण में जाना होगा। राजा भगीरथ हिमालय पहुंचे और एक पेड़ पर खड़े होकर वर्षों तक घोर तप किया। भोलेनाथ भक्तों के वश में होते हैं। वे शीघ्र प्रसन्न हुए और बोले, भगीरथ, मैं गंगा को अपने शीश पर धारण करूंगा ताकि पृथ्वी सुरक्षित रहे। पर दूसरी ओर गंगा को अपने वेग और पवित्रता का अत्यधिक अहंकार था। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं इतनी तीव्र गति से पृथ्वी पर गिरूंगी कि शिव भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं उन्हें अपने साथ पाताल तक बहा ले जाऊंगी। गंगा का ये अहंकार भगवान शिव से छिपा नहीं रहा। वो महाक्षण आ पहुंचा। आकाश में भीषण गर्जना हुई, बादल फट पड़े और माँ गंगा अपने पूरे वेग, गर्व और प्रलयंकारी रूप के साथ स्वर्ग से नीचे कूद पड़ी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। पर हिमालय पर भगवान शिव शांत, अडिग और ध्यान मग्न खड़े थे। जैसे ही गंगा की विशाल जलधारा शिव के मस्तक पर गिरी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गंगा ना तो शिव को बहा सकी और ना ही पृथ्वी तक पहुंच पाईं। भगवान शिव ने अपनी घनी और अनंत जटाएं खोल दी। गंगा का सारा वेग उन जटाओं की भूल भुलैया में उलझ गया। वे जटाएं किसी अथाह वन की तरह थीं, न आरंभ न अंत। गंगा का जल उनमें घूमता रहा, चक्कर खाता रहा, पर बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। वर्षों तक गंगा शिव की जटाओं में ही कैद रहीं। पृथ्वी पर जल की एक बूंद भी नहीं गिरी। तब गंगा को अपने अहंकार का बोध हुआ। उनका गर्व टूट चुका था। इधर राजा भगीरथ चिंतित हो उठे। उन्होंने पुनः शिवजी की स्तुति की और करुण स्वर में क्षमा मांगी। भक्त की विनती सुनकर महादेव का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपनी एक जटा को हल्के से निचोड़ा। उस जटा से गंगा एक पतली, शांत और पवित्र धारा बनकर बिंदु सरोवर पर अवतरित हुई। अब गंगा विनाश नहीं बल्कि जीवनदायिनी माँ बन चुकी थीं। वे भगीरथ के रथ के पीछे पीछे बहती हुई चली और अंततः उनके 60,000 पूर्वजों की राख को स्पर्श किया। उसी क्षण सभी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी दिव्य घटना के बाद भगवान शिव को गंगाधर कहा जाने लगा, अर्थात जो गंगा को धारण करते हैं। इस कथा से शिक्षा, अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वो कितनी ही बड़ी शक्ति का क्यों न हो। ईश्वर के सामने सबसे बड़ा अभिमान भी तुच्छ है। दृढ़ संकल्प हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। भक्ति और विनम्रता से स्वयं भगवान मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर आपको शिव भक्ति और पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें।